गया है, ये बड़ा महत्व रखता है। तो ड्यूरेशन ऑफ कॉल के अंदर मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है कि कई बार कॉल जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लंबी हो जाती है, और ये इसलिए भी हो जाता है कि कई बार मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी हम बात कर रहे हैं वो एज ए डाउनलाइन और एज ए अपलाइन अपने आप को मान के मैं बात कर रहा हूँ, और सभी इसलिए अपने आप को भी मान सकते हैं। तो कई बार हो सकता है कि कॉल मैं कर रहा हूँ या मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो कॉल जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है, और उसके अंदर अगर हम पूरा एनालिसिस करें बाद में जाके तो पता लगता है कि कॉल शायद 1 से 1.5 मिनट की होनी चाहिए थी, जो कि 15-20 मिनट हो गई। और वो अगर हम देखें कि हर कॉल अपनी इतनी ही बड़ी अगर हो बाय चांस, तो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ मैसअप। तो मैसअप इन द सेंस कि टाइम वेस्टेज ही है और कुछ नहीं है, उसके अंदर हम गोल से भटक रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि मैं जो मेरा अपलाइन या डाउनलाइन है वो मेरा बहुत क्लोज या अपना फ्रेंड हो, तो उसके अंदर शायद ये कर सकते हैं कि जो हमारी कॉल है वो अगर बिजनेस से रिलेटेड है वो छोटी हो, और उसके अलावा अपन बात कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपन आराम से कितने भी लंबे गप मार सकते हैं। लेकिन कॉल की फ्रीक्वेंसी भी कई बार बहुत गड़बड़ हो जाती है कि अभी कॉल किया, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा हुआ, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पिक नहीं हुआ कॉल तो आपने दोबारा कर दिया, या किसी ने भी मतलब कॉल एटिकेट्स बोल सकते हैं कि अगर कॉल पिक नहीं हुआ या काट दिया गया है तो इमीडिएटली दोबारा ना करें, अनलेस अनटिल इतना अर्जेंट हो कि मतलब अगर ये कॉल अभी नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और मेरे ख्याल से 99% केस में ऐसा कभी होता नहीं है। सो जस्ट हैव पेशेंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर मिस्ड कॉल देखें तो कॉल बैक करना ही चाहिए, और करते भी है मेरे ख्याल से। तो इसलिए वी शुड कीप पेशेंस, और बार बार कॉल नहीं करना चाहिए, और दैट मतलब वो अच्छा नहीं लगता बार बार। इनफैक्ट इरिटेशन भी कई बार क्रिएट कर सकता है अपने अपलाइन या डाउनलाइन के लिए। बल्कि कई बार हम सुनते भी हैं कि मैंने उसको 5 बार 10 बार कॉल कर लिया, उसने उठाया नहीं, तो पीयूष हमेशा यही कहती है इतनी बार किया ही क्यों है वो फोन, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा था भी कि कुछ अपने को बताना है और नहीं उठा रहा तो भी हमने क्या कर लिया, अर्जेंट कितना भी हो, तो इसके बेटर अपन मैसेज यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर पॉइंट लिख के दे सकते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कॉल किस समय किया जा रहा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझे कॉल कर रहे हो रात को 12 बजे, आई एम ओके, बट अगर आप मे बी विवेक भैया को कॉल कर रहे हो या कोई ऐसे बंदे को कॉल कर रहे हो जो कि शायद थोड़ा सा जल्दी सो जाता हो, या किसी और को कॉल कर रहे हो जो कि सुबह बहुत कंफर्टेबल है, सुबह 6 बजे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग हों सुबह 6 बजे कंफर्टेबल हो, और थोड़ा सा हमें पता लग जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस बिल्डिंग कि किस बंदे के साथ किस समय कॉल करना ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग फोन पे इस तरह की बातें भी करते हैं, हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, शायद खुद ने भी किया है, कि हम अपलाइन से बात कर रहे हैं, उनके हेल्प लेना चाहते हैं और पूछ लग जाते हैं कि आपका शेड्यूल बता दो जरा हमें आज का क्या है। उनका पर्पस हालांकि ये है कि वो उस शेड्यूल में ये देखना चाहते हैं कि मेरे को टाइम कब मिल सकता है, बट वो एक मेरे को लगता है कार्डिनल सा ही ब्रेक है कि हमें पूछ रहे हैं कि यार आपका शेड्यूल क्या है। इसके बजाय ये बात करी जा सकती है कि मुझे आधा घंटा चाहिए, कब मिल सकता है, या 12:30 से 12:30 से 1 बजे तक क्या आपका टाइम मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट शेड्यूल पूछना ये मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, खास करके अपलाइन का जो कि बहुत ज्यादा बिजी है। मैंने बात की है कि मैसेज का ज्यादा उपयोग करें। और कुछ इसी से रिलेटेड, फोन से रिलेटेड हम बात करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो कई बार हम बात तो करते हैं, किसी का ईगो हर्ट ना करें बिजनेस के अंदर, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है चाहते ना चाहते। जैसे ग्रुप के अंदर किसी ने पोस्ट किया और वो पोस्ट में भी रिलेवेंट नहीं थी उससे, तो मुझे लगता है कि या तो उसको पर्सनली बताया जाए, जो भी उसका क्लोजेस्ट है, जिसने उसको ज्वाइन कराया है या जो उसको ज्यादा जानता है। मे भी हो सकता है हमारे नीचे डाउनलाइन के अंदर विश्वास है, विश्वास के नीचे गौरव है, गौरव के नीचे कोई है जिसको शायद मैं ढंग से जानता भी नहीं हूँ और मैं अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। मे बी गौरव जो उसको बहुत क्लोजली जानते हैं उसको पर्सनली जाके बता सकते हैं कि दिस ग्रुप इज नॉट मेंट फॉर दिस, और ऐसा ना करें कि अननेसेसरी उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया या अननेसेसरी ग्रुप पे ही पोस्ट कर दिया। बहुत ज्यादा कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। और ग्रुप के अंदर जो पोस्ट आती है अपलाइन की, उसकी भी कई बार वेटेज हम समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल विवेक भैया ने कोई एक इंपॉर्टेंट मैसेज डाला है, या अपलाइन प्लेटिनम जो भी उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज डाला है कि ये सीडी सुनने की है, या ये कोई पर्टिकुलर जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट है।
उसके इमीडिएटली बात कुछ और मैसेजेस आ जाते हैं, उसकी जो डाइल्यूट हो जाती है उसका जो, बल्कि मुझे लगता है कि अगर कोई मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो बल्कि ऊपर वाला जो मैसेज अपलाइन का आया है उसको ही एंडोर्स करने में ज्यादा हमें मैसेज दें तो ज्यादा अच्छी बात है, या फिर रेलेवेंट अपनी बात करें कि मैंने ये ऑडियो सुन लिया है और ये अच्छा लगा। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ऐसा अगर हम करते हैं तो वो उस ग्रुप को बल्कि ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। वरना क्या होता है कि एक सीडी भैया ने डाली, एक सीडी मैंने डाली, उसके बाद किसी ने और कुछ वीडियो डाल दिया और उसका वो डाइल्यूट हो गया, जो कि हमने डाला उसका जो मतलब ग्रेविटी जो है उसकी वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है, राइट। तो एक चीज मुझे और लगती है कि कई बार हम मैसेज की इंपॉर्टेंस ये भी नहीं समझ पाते कि ये मैसेज किस पर्पस से दिया गया है। और ऐसा हो सकता है कि अपलाइन ने मैसेज पर्सनली किसी को किया है, वो कोई भी मैसेज हो सकता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए है, वो पर्टिकुलर किसी और चीज के लिए है, किसी को कनेक्ट करने के लिए है, या कोई भी और इंस्ट्रक्शन है जो कि अपने लीडर्स को देना चाहता है और लीडर्स को ही उन्होंने मैसेज किया है और वो लोग उसे उठा के ग्रुप में डाल देते हैं। तो ग्रुप में डालना तो उस अपलाइन के लिए भी उतना ही आसान था जितना आपने किया। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज, जो पर्सनली मैसेज डाला गया है वो कभी भी ग्रुप में ना डालें विदाउट अपलाइन से चेक किए, मुझे ऐसा लगता है। बाद में जो भी मैं बात कर रहा हूं उसको बाद में भैया करेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि वो तो अपलाइन ही डाल देता वो मैसेज आपके लिए ही था और केवल आपके लिए था। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए लिखना जरूरी हो जाता है कि आप इसको फॉरवर्ड ना करें, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड। अगर मैसेज अपलाइन ने पर्सनली आपको किया है कभी भी ग्रुप पे उसको ना डालें। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और है, हाँ, बहुत ज्यादा कई बार जल्दी करते हैं लीडरशिप जो ये है वो ऐसे इवॉल्व होती है कि हम लोग ग्रुप बड़ी जल्दी से बनाने में रहते हैं कि अभी जस्ट 9% हुए, 9% भी क्या 6% भी हो सकता है, 3% पे भी ये वाली बात हो सकती है कि वी ट्राई टू बी एडमिन ऑफ ए ग्रुप एंड वांट टू ओन दैट। लेकिन अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन ज्यादा छोटे ग्रुप होते हैं तो उसके अंदर बल्कि उस मैसेज का फ्लो कम होता है, जिसके वजह से एक्साइटमेंट कम होता है, और एक्साइटमेंट कम होता है तो नया बंदा रिलेट नहीं करता। और उस वजह से क्या होता है कि एक बंदा जो छोटा ग्रुप बनाया उसमें भी है, फिर बाद में वो दूसरे ग्रुप में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। तो इतना फ्लो एक बड़ा लीडर तो आराम से हैंडल कर सकता है, वो 10 ग्रुप भी हैंडल कर सकता है, 20 भी हैंडल कर सकता है, लेकिन नया बंदा जो होता है वो बहुत कम ग्रुप के अंदर रेलेवेंट मैसेज। और इसीलिए मैं देखता हूँ हमारे साथ भी है, मैंने कई ग्रुप में देखा है, कुछ लोग तो इनफैक्ट एक ही ग्रुप के अंदर है और उनसे मैं बात करता हूँ कि ये मैसेज आपने पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कहता नहीं मैंने तो ग्रुप नहीं देखा। तो जब एक या दो ग्रुप के अंदर भी कोई पर्सन नया होता है और वो उसको भी फॉलो नहीं कर पाता, तो बहुत ज्यादा ग्रुप बना के बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर किसी को डाल देना ये भी कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है कि हम उसको डालें। तो ये सारे मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हैं जो कि करनी चाहिए। बाकी एक जनरल एटिकेट में मुझे लगता है कि हम लोग ग्रिड कल्चर को फॉलो करते हैं और ग्रिड के साथ साथ हम लोग कल्चर एक फॉलो और करते हैं जो कि हमने अपनी अपलाइन डायमंड से सीखा है कि किसी को कैसे ग्रीट करना चाहिए, किसी को कैसे बात करनी चाहिए, कि कहीं हम बात करते समय एरोगेंट तो नहीं हो रहे, मतलब इतना रेस्पेक्ट देना बड़ी अच्छी चीजें हैं जो हमने सीखी हैं। हम करते हैं कि भैया को भी हम हमेशा सुनते थे कि दीदी करके बात कर रहे हैं, भैया करके बात कर रहे हैं, या अपने जी करके बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे एटिकेट्स ऑल्दो मैं देखता हूँ कि ग्रुप में बहुत फॉलो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक चीज हो जाती है कि कई बार पता लगता है कि यार हम उस चीज को शायद फॉलो नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली हम में से कोई बॉस है भी तो नहीं। मैं अगर कहता हूँ कि ये मेरी डाउनलाइन है कि यार मतलब यार भी नहीं, एकदम बोल रहे हैं कि यार तुम इसको फोन लगाओ और ये पता करो कि स्टेटस क्या है, वी आर नॉट द बॉस। अगर बॉस बन गए तो फिर अगेन वही वाली बात है, भैया हमेशा कहते हैं अगर यहाँ भी घर में भी बॉस हो गया, यहाँ भी अपलाइन बॉस बन गई, तो बॉस से बचने के लिए तो बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे अपलाइन वापस से बॉस बन गई। तो ये सारी चीजों का मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं चाहूंगा पीयूष कुछ पार्ट कवर करें
मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी लेडीज के बारे में। लेडीज जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे, बिल्कुल हमारे बिजनेस की बैकबोन है और बहुत ही ग्रेट अप्लॉज फॉर तरुणा जी। मैं तो सोचती हूँ जिनको भी लेडीज को यदि हमारे को सपने जगाने हैं तो तरुणा जी ने जो उस दिन लेडीज का रोल बताया था इतना अमेजिंग था कि उसके बाद में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट टू रिविजिट द थिंग्स, पूरा का पूरा यदि हम बात करें तो लेडीज के पार्ट पे अभी हम छोटी टीम के अंदर भी अपनी एड्रेस कर रहे थे तो यही बातें कुछ पॉइंट्स निकल के आई थी कि वन इज तो हम लोगों को भी थोड़ा प्रोफेशनली डील करना है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म भूल जाते हैं। जैसे अभी घर का काम वगैरह करके यदि हम बहुत ज्यादा टायर्ड हैं या बच्चों के एग्जाम्स को लेकर के वरिड हैं और फिर उसी बीच में हमारी टीममेट का फोन आता है तो हमको बहुत फोकस्ड रखना है अपने आप को, है ना। हम लोग कई बार बच्चों की, मेड्स की, इन लॉज की, पेरेंट्स की और पता नहीं इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और कई बार मैं यही बात करती हूँ कि यदि मैंने अपने बच्चे के एग्जाम को बहुत हुआ बना लिया तो पूरी की पूरी मेरी टीम के अंदर यही चीज डुप्लीकेट होने वाली है। तो इवन दो आई एम टू मच कंसर्न फॉर माई चाइल्ड्स एग्जाम, मुझे प्रोफेशनलिज्म रखते हुए जब हम ऑफिस के अंदर जाते हैं, कुछ बात करते हैं तो हम मेजरली कहाँ पे फोकस करते हैं? 90% हमारा फोकस पूरा का पूरा काम के ऊपर होता है। तो हम लेडीज भी अपने आप को पूरा फोकस्ड रखें। हम जब भी बात कर रहे हो, चाहे टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, कैसे भी बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपने आप को चेक करें कि जितना भी हमने बात की थी उससे बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ मिल पाएगी। हमारा बिजनेस उन सारी बातों से बढ़ेगा या हमारा बिजनेस उन सारी बातों से कम होगा। तो इस तरीके से अपने ऊपर चेक पॉइंट लगाएंगे तो आई थिंक हम बेटर जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की हम लोग हमेशा बात करते ही हैं। हस्बैंड्स जो हैं, जैसे अभी विवेक जी और उर्मिला जी को देख करके भी इतना मजा आया ना। मतलब आप देखिए, ऑब्वियस सी बात कि आज उर्मिला जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पा रहे हैं, सारी बातें अपने अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर चेंजेस बता रहे हैं, तो उसके पीछे एकदम से पर्सनालिटी दिखती है कि विवेक जी का कितना बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने सबसे स्टार्टिंग के अंदर ही सबसे अच्छी बात कही कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से बताएंगी। तो हस्बैंड यदि अपनी वाइफ्स को एडिफाई करेंगे, सबके सामने बताएंगे कि वो कितनी बड़ी ड्रीमर है या उनके जो भी अच्छे पॉइंट हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मायने लगता है। देखिए, जो लेडीज का एक्सपोजर है और जो हमारी सोसाइटी के अंदर जेंट्स का एक्सपोजर है, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और हर लेडी को अप्रिसिएशन चाहिए अपने हस्बैंड से, वो चीज उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं अपने सारे जो हमारी एमवे फैमिली के अंदर सब लोग, मेरे से कुछ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो अपने सारे के सारे लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी वाइफ्स को कभी भी सबके सामने करेक्ट करने की कोशिश मत करिए। उनको अकेले में करेक्ट करिए, सबके सामने एडिफाई करिए। और खास तौर से कई बार हम लोग बात करते हैं कि जैसे एज एन अपलाइन भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी टीम के लोग आपसे काउंसलिंग कराने आ रहे हैं, आपकी वाइफ आपका कुछ इनपुट अपना देना चाह रही है और एकदम से आप उसकी बात को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हो, अपनी बातें बताने रखते हो। तो आप सबसे पहले आप अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस देंगे तो आपकी टीम के अंदर भी बहुत करेक्ट मैसेज जाएगा और अल्टीमेटली ये आपके लिए बहुत फायदे की बात होगी। यदि आपकी वाइफ आपका बिजनेस संभाल लेंगी तो आपका बिजनेस न केवल आपका टाइम आपको मिलेगा, बल्कि आपका बिजनेस डेफिनेटली, जब एक लेडी बिजनेस को ओन करती है तो बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे बहुत जल्दी से पहुंचता है। और लेडीज के लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी कम होती है। जैसे मैंने अभी एक्सपोजर की बात की थी, तो जेंट्स बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च कर देते हैं। हम लोग लास्ट टाइम में ऐसी ही बात कर रहे थे कि अभी साकेत को कहीं देना होगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हो गए। लेकिन हम लोगों को कई बार 100 पीवी, 200 पीवी, ये वाला मटेरियल यहाँ क्यों रह गया, सक्सेस प्रोफाइल यहाँ क्यों छोड़ा है, छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं। तो थोड़ा सा बड़ी सोच का बड़ा जादू रखना है और अपने को इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी रखनी है। जैसे कि अंजलि कहती है ना कि और 1 प्लैटिनम चेक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बड़े बड़े आपके चेक्स आने वाले हैं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी भी अपने आप को जो है वो पीछे नहीं करें और इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी से बिजनेस बिल्ड करेंगे तो हमारा बहुत बहुत बड़ा बिजनेस होगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि साकेत थोड़ा सा जब हम अपलाइन के साथ में काउंसलिंग की बात करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी अपना जो है वो इनपुट और दें, फिर मैं थोड़ी सी बात और करूंगी आपके साथ में 5 मिनट लीडरशिप के ऊपर। तो एक अपना 9th कोर स्टेप है ही कि रेगुलर काउंसलिंग विद अपलाइन। तो उसके अंदर वैसे तो अपलाइन ही क्या, मेरे को लगता है कि किसी से भी हम बात करते हैं जो अपना कार्डिनल है कि नेवर टेल नेगेटिव और समथिंग, तो उसके अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ये बात करते हैं डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करनी, अपलाइन से तो जितनी मर्जी करो कर सकते हैं। ऐसा बहुत खराब बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है वो अगर इवॉल्व हो रही है तो नेगेटिविटी शुड गो डाउन। अगर अपने आप बड़ा लीडर बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी जितनी कम होती जा रही है, यानी कि लीडरशिप बढ़ती चली जा रही है हमारी। और ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्कशन के अंदर हम बहुत सारी चीजें नेगेटिव, अभी एक सीडी में ये वाली बात भी कर रहे थे कि अगर आपकी
स्पीड ज्यादा है तो आपको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी। अगर आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं तो छोटे गड्ढे या छोटे कंकड़ पता नहीं लगेंगे, लेकिन अगर बहुत धीरे जा रहे हैं तो बहुत उछक उछक के जाएंगे हम लोग। तो ये नेगेटिविटी उसी तरीके की चीज है कि जिसको बाईपास करके जाएंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली मैं नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं या पीयूष परफेक्ट है या कोई भी परफेक्ट है, बट दीज आर द थिंग्स जिसके डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर फायदा होगा। एक बीबीएस से निकल के आ रहे हैं या एक ऑडियो सुन रहे हैं, साथ में क्या है, और हम लोग निकल के पहली बात क्या कर रहे हैं, या पूरा माहौल हमारा क्या है कि हमने उस समय पॉजिटिव पॉइंट को पिक किया, या ये कहा कि यार क्या साड़ी पहन रखी थी उस लेडी ने, या क्या गंदा मेकअप कर रखा था, या उसने ये बात क्यों कह दी, उसके तो 3 बच्चे खुद के हैं फिर भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, या मतलब व्हाटएवर। ये तो मैंने एक एब्रप्टली पिक कर लिया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैसेज हम क्या लेके जा रहे हैं। हमेशा सुनते थे कि हमें इसके अंदर अप्रोच ऐसी रखनी है जैसे सुपरमार्केट अप्रोच, कि जो चीज अच्छी लगी वो पिक कर ली, जो अच्छी नहीं लगी वो चीजें अगर हम जब बाजार से नहीं उठा के ला रहे तो अब वो कचरा हम अपने दिमाग में वहां से क्यों लेकर जाए। वो स्पीकर भी कई बार बोलता है जो चीज अच्छी लगे वो लेकर जाओ यहाँ पे, और जो अच्छी नहीं लगे वो यहीं छोड़ जाओ। तो हमेशा ये वाली अप्रोच रखेंगे तो इसके अंदर हम लीडरशिप में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जो लास्ट टाइम में अभी जो थोड़ी सी देर पहले एटिकेट्स की बात कर रहा था फोन की, उसके अंदर एक चीज जो मैं भूल गया था वो वापस याद आई है, बताना चाहूंगा जरूर से, कि कई बार हम मैसेजेस को फॉरवर्ड करते टाइम ये भी ध्यान नहीं रखते कि वो मैसेज वाकई कुछ एडिशन मांगता है या ऊपर से आया नीचे चिपकाया, ऊपर से आया नीचे चिपकाया। प्लीज 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 ऐसा ना करें। कई बार तो उसके अंदर ये तक भी रह जाता है कि हमने मैसेज लिखा है कि कल एक मीटिंग है, कल फॉरवर्ड कर रहे हैं कल एक मीटिंग है, उसके अंदर टुमारो की जगह टुडे भी नहीं किया, यानी कि बिल्कुल ऐसे कैसे। और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी अगर ऑडियो वीडियो अगर मेरी अपलाइन से नहीं आया है तो मैं उसको बिना सुने कभी भी फॉरवर्ड नहीं करता। लेकिन बहुत ज्यादा कई बार ऐसा देखते हैं कि कहीं से भी मैसेज आया, चाहे किसी क्रॉस लाइन ने कोई भेजा और हमने उसको उठा के डाल दिया, ऑथेंटिसिटी भी उसकी चेक नहीं की कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। कोई एक डेमो आया उसके अंदर देख रहे हैं वो डेली कोई खराब बता रहा है, लेकिन हमने उसको बिना देखे फॉरवर्ड कर दिया और कुछ भी नहीं देखा। प्लीज कभी भी फॉरवर्ड वो मैसेज ना करें जिसको आपने पढ़ा नहीं है या उसको गो थ्रू नहीं किया। अगर वो ऊपर अपनी अपलाइन से आ रहा है जैसे हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज रिकमेंडेड कि अपलाइन से भी आ रहा है तो वो आपके लिए भी आया है ना डेफिनेटली, तो उसको पढ़ के ही हमेशा आगे फॉरवर्ड करें। कितनी तो टाइम का हम यहाँ पे बहुत बार बात कर रहे हैं कि कई हर जगह टाइम सेव किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही बड़ी लीडरशिप में बढ़ रहे हैं, आज भैया के ग्रुप के अंदर 20,000 लोग हैं, अगर वो एक एक मिनट भी लें तो भैया के तो पता नहीं सालों ही निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसको कैसे, कई बार काउंसलिंग के अंदर फोन आता है डाउनलाइन का और वो वन साइडेड अपनी स्टोरी, इनफैक्ट एक एक कॉन्टेक्टिंग भी की तो वो बात कर रहे हैं कि वो महेश जी से बात हुई, उन्होंने तो पहले ये बताया, फिर मैंने ये बताया, फिर उन्होंने ये बताया। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली इफ यू आर बिकमिंग ए लीडर। ये सारी चीजों की जरूरत नहीं। आप सीधे बता सकते हैं कि 5 कॉन्टेक्टिंग की, इसके अंदर कुछ के अंदर मुझे अगर प्रॉब्लम आई कि यार इधर मैं कैसे बेटर कर सकता था, तो एक अलग बात है। लेकिन लोग सक्सेस वाली भी, चाहे वो फेलियर वाली भी, चाहे अच्छी बुरी, सारी की कई बार पूरी लंबी गाथा गा देते हैं और एक ही तरफ से अपनी बात को रिपीटेडली, आज फोन आया तो भी यही वाली बात करी कि हमें आगे डायमंड जाना है, ये करना है, वो करना है, ये स्टेप करूंगा, कल फोन आया तो भी ये सारी गाथा। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, आप कर रहे हो, करना है, बट ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, और उसके अंदर कोशिश करें कि क्रक्स ही जाए कि हम ये वाली बात कर रहे हैं। हमेशा बात करते हैं, करते रहेंगे, कभी भी ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा अपलाइन, लेकिन कोशिश करें छोटी बात होगी तो इफेक्टिव भी होगी और हम उसका बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग कर पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका तो मुझे यही लगता है कि व्हाट्सएप है हमारे पास, उसके अंदर मैसेज के थ्रू अगर हम ये करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कई बार मतलब बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से बात भी करते हैं कि अपने बात आई, फोन करते ही सबसे पहले पूछते हैं कि 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या सर, अभी एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये है। उसके अंदर कई बार हालांकि डेविएट हो जाते हैं, बात 2 मिनट की जगह ज्यादा हो जाती है, बट एक अच्छा तरीका है कि उससे बात करके, और बाकी चीजें अगर कर भी सकते हैं तो टेक्सटिंग के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू करेंगे। कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट बात नहीं है तो फोन इमीडिएटली करके और सारी चीजों को पूछना मेरे ख्याल से अवॉइड किया जा सकता है, जहां तक करना ही चाहिए। दोहराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है एक ही चीज को। और लीडरशिप के लिए पीयूष कुछ बात बताएंगे? लीडरशिप के ऊपर देखिए, अभी तो लास्ट ही कल ही तो हमने गौरी शंकर जी और भाभी जी ने इतना ज्यादा औसम तरीके से बताया, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं रिपीट करना चाहूंगी।
बट इन लास्ट 15-20 डेज के अंदर मैंने जो विवेक भैया से पर्सनली सीखा है नया, है ना, मैं बहुत सालों से बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे रोल मॉडल हैं, और इन दिनों में बहुत ज्यादा मैंने भैया की वर्किंग स्टाइल थ्रू दीज जूम मीटिंग्स जो देखी और मैं जो समझ पा रही हूँ, और हम लोग जैसे शुरुआत के टाइम के अंदर तो जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अभी तो सब कुछ ऑटोमेटेड फॉर्म में आ गया है, या भैया खुद ही लोड लेकर के जो भी कर रहे हैं, अभी मीटिंग्स के अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डिजाइनिंग में। शुरुआती कुछ 5-7 दिन के अंदर हम डिजाइन किया करते थे, तो किस तरीके से क्या टॉपिक रखना चाहिए, एंड इनफैक्ट उस वक्त हम लोग खुद भी कंफ्यूज थे, वी वर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। तो एक नया एजेंडा जब आप बनाते हो तो उस समय में क्या एजेंडा बन रहा है, तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भैया के साथ में भैया की वर्किंग स्टाइल सीखने की। तो मैं बताना चाहूंगी जो नई बातें मैंने सीखी हैं भैया से, कि इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यदि हमारी लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो जितना ज्यादा हम लोगों के इमोशंस की वैल्यू करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा जो है वो बिजनेस बड़ा होगा। मैं देखती हूँ कि इतने बड़े ग्रुप के साथ में भी भैया कितने ज्यादा छोटे छोटे इमोशंस की भी लोगों की परवाह करते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई एम लर्निंग। कई बार हम लोग भूल जाते हैं और सही और गलत के चक्कर में, अभी हम सही और गलत की भी बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं इमोशंस हैं। कोई भी इंसान आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कुछ नहीं करना चाह रहा, बट कभी कभी क्या होता है कि वो इतना एक्साइटेड है तो वो अपनी सारी बातें आपको बता रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज इमोशंस। इमोशंस विल ऑलवेज कम फर्स्ट। जैसे भैया को मैंने देखा छोटी छोटी बातों में कि कितना भी सही गलत कुछ नहीं, डिसएग्री किसी से नहीं होना। भैया खुद कई बातों में कहा करते थे कि डिसएग्री तब तक मत हो जब तक डिसएग्री होने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे। तो मैंने भैया की अभी वर्किंग स्टाइल देखी, कितना ज्यादा भैया लिबरली जैसे ट्रीट करते हैं कि एकदम अच्छा चलो ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है, चलो दोनों को पॉइंट दे देते हैं ना। तो कभी कभी हम इसके अंदर, मतलब मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो हम लोग पता नहीं बहुत इवैल्यूएशन करने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे मतलब मानवीय वो जो अपने रिश्तों की और इमोशंस की जो वैल्यू है वो सीखी। उसके अलावा बिल्कुल जितने टॉलरेंट भैया हैं, मैं कहती हूँ जो भी हम लोग, कई लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, हम लोग भी कई बारी बात करते हैं, अभी इन्होंने स्क्रीन शेयर कर ली, अभी इन्होंने ये कर लिया, अभी इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम लोगों को मिला कि लोगों के साथ में यदि हमको बड़ी टीम बनानी है, अपनी टीम को संभालना है, तो लोग हैं भैया जो हमेशा कहते हैं। तो जो टॉलरेंस है और जो बिल्कुल डोंट रिएक्ट वाली बात, जस्ट रिस्पॉन्ड, ये वाली चीज मैंने बहुत ज्यादा सीखी और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इन चीजों को अपनाएं। दूसरों की तारीफ करना और दूसरों को याद रखना, मतलब कितनी बड़ा गुण मैंने देखा कि कहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी। गुड़गांव से कौन से लीडर कितनी डीप के अंदर कोई होंगे, 50 या 70 डीप के अंदर भी, लेकिन एक बार जब भैया को मिलवा दिया तो वो पर्सन, मतलब आप लोग सब एग्री कर रहे होंगे कि वो पर्सन इतना फील करता है एकदम ऐसे, द वे ही रिस्पॉन्सेस, कि जैसे वो कितना ही मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल हमारे इनर सर्किल के अंदर है। तो ये चीजें मैंने सीखी कि भाई आप लोगों को इंपॉर्टेंस देते हुए उनके नाम, हम लोग नाम ही भूल जाते हैं कई बारी, तो नाम याद रख के उनको एकदम जो है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि एकदम अप्रिशिएट करना, लोगों को पहचानना, सब कुछ उनको। उसके अलावा अपने बिजनेस का चार्ज लेना। उसके अलावा ये नहीं कि कहीं पे भी जहां पे आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, लीडरशिप के अंदर एक थिन लाइन है कि आपने जब आपको लीडरशिप लेने की जरूरत है तो आपको लोगों को करेक्ट भी कराना है, बट जहां तक हो सके आपको पेशेंस रखना है। ये बहुत सारी बातें मैंने भैया से इन दिनों में सीखी हैं और मैं यही चाहूंगी कि हमारी पूरी टीम जो है उन्हीं का ही रेप्लिका बने। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। उसके अलावा जो है कुछ लीडरशिप के अंदर यदि हम बात करें तो थोड़ा सा हमें ये देखने की बात है कि हम लोग अपने, जो लोग हमारे एकदम नए लोग बिजनेस के अंदर आए हैं, उनके साथ में हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारे सो कॉल्ड कोर लोग हैं जो हमारी ओपन मीटिंग्स में आ रहे थे अभी इस कोरोना से पहले, जो लोग रेगुलर सीडी सुन रहे हैं, या इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना 180-200 लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, आपकी छोटी मीटिंग्स में हो रहे हैं, जो हमारे कोर लोग हैं वो, और जो हमारे बिल्कुल ही लीडरशिप के अंदर जो भी अपनी जो है वो कुछ पिन्स टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर 3 लेवल के ऊपर यदि 3 डिफरेंट चीजें कर सकें, जैसे लोगों को लाने के बाद में यदि हम उनको सिस्टम से प्लग करने के लिए कुछ हमारे पास में एक पर्टिकुलर एजेंडा हो। कोई भी नया इंसान आएगा तो डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे यदि हम सारे के सारे प्लेटिनम एंड अबव लीडर इस तरीके का कोई प्रोग्राम यदि आप अपनी टीम के लिए बना सकें, सबको एजुकेट कर सकें कि जो भी नया आपके बंदा आता है वो कहता है मुझे बिजनेस करना है, तो व्हाट नेक्स्ट, आपके पास में एकदम ये सिचुएशन होनी चाहिए कि अब मैं क्या करूं वाली बात, जो सीडीबी है हमारी। तो उसके बाद में नया बंदा क्या करे, उसके लिए बिल्कुल वेल डिफाइंड 10 डेज का कोर्स हम कर सकते हैं कि उसको हम फर्स्ट डे में क्या भेजेंगे, सेकंड डे में क्या भेजेंगे। और कोर लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि कोर लोग जो है चेक करें, टीम लीडर्स भी चेक करें कि हमारे कोर लोग सबके सब लोग ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेमो किट उनका साफ सुथरा है या नहीं है, और यदि ये सब चीजें बुक सीडीज वगैरह के तो डेफिनेटली उसके अंदर वो हैं ही, इसीलिए वो कोर हैं। बट कोर होने के बावजूद कई बार हम देखते हैं कि डेमो किट हमारा टूटा फूटा हो रहा है, उसके ऊपर एसेट के ऊपर गंदा सा वो लग रहा है पूरा हल्दी का, आर्टिस्ट्री का। कहीं आपको डेमो करने जाना है तो आपको अपनी अपलाइन से पहले तो आर्टिस्ट्री की किट लेनी है,
तो आप यदि कोर हैं तो आपके पास में आर्टिस्ट्री एक जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज ऑन योर ड्रेसिंग टेबल। बट यदि आपको आर्टिस्ट्री को प्रमोट करना है और आप आर्टिस्ट्री को खूबसूरती से प्रमोट करना चाहते हैं आपका रिटेल हो, तो आपका आर्टिस्ट्री का एक किट जो है वो सेपरेट ही होना चाहिए, आपके हमेशा बैग के अंदर होना चाहिए कि जब भी आप चाहें, जब भी हम लोग जाते हैं हम तो सोचते हैं हमारा आर्टिस्ट्री का किट हमारे बैग में होता है, तो कोई भी पार्लर दिखता है तो 1 मिनट कहते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट में बात करके आते हैं, जस्ट 5 मिनट जॉब, आपका किट आपके पास में है और ब्यूटीफुली वो पूरा का पूरा नया किट आपके पास में आप दिखाते हो, करते हो और आप एक पार्लर को टच करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और जो लोग लीडरशिप ट्रैक कर रहे हैं वो लोग, सिंपल बात यही है कि कम से कम कई सारी चीजें हैं उनके पास में, सारी रिकॉर्डिंग्स हों, ये 15-20 दिन के अंदर ही भैया भाभी ने सब कुछ परोस के हमें दे दिया है, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, तो उनको हम अपने फोल्डर्स बनाएं, आर्टिस्ट्री का, एटीट्यूड का। लोग कई बार ये वाली बात कोर लोग भी बोल रहे होते हैं, हमें न्यूट्रलाइट की डिटेल्स भेज दो, तो ये सारी जल्दी से जल्दी गैदर कर लें कोर लोग अपने टीम लीडर से, और उनके पास में सारे प्रोडक्ट के और सारे हमारे जो की स्पीकर्स आए उन सबकी रिकॉर्डिंग्स हम सब रखें, और एटलीस्ट डीएपी लिस्ट सबके पास हो। बहुत सारे फोन्स ऐसे भी अटेंड करने होते हैं कि जिसके अंदर हमें सिर्फ यही बताना पड़ता है कि इस न्यूट्रलाइट डेली का डीएपी कितना है, तो ये अपलाइन इज नॉट द राइट पर्सन, नोबडी इज द राइट पर्सन, यू मस्ट नो। आप थोड़ा भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो केवल एक जो है वो फोल्डर बनाना है जहाँ के ऊपर आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स की सारी डीएपी लिस्ट होगी, एमआरपी लिस्ट होगी, और कितना जो है वो कैशबैक आएगा, ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास होगी। आप लोग यदि देख पा रहे हैं तो हमारे को तो बिल्कुल याद नहीं रहता, तो हमारी ये रूम के अंदर हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट ही लगा रखी है, सारे के सारे पूरी लिस्ट लगा रखी है, जो भी बोलता है 1 मिनट के अंदर देख करके बता देते हैं। तो ये सारी चीजें, और रिकॉर्ड कीपिंग की अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सब कुछ जितना ज्यादा आपके पास में लिखा हुआ होगा, अभी मैं देख रही हूँ लिखा हुआ जितनी ज्यादा चीजें होंगी, नाइट के अंदर जब आप प्लानिंग करते हैं किनको डीटीएम करने वाले हैं, सब चीजें आपके उसमें रिटर्न होंगी, और टाइम बजटिंग आप करके रखोगे, है ना। अपना जैसे जो साकेत जितनी बातें बता रहे हैं, कॉल की ड्यूरेशन ही ज्यादा थी, ये रियलाइज कब हुआ, जब हम लोगों ने टाइम बजटिंग करना स्टार्ट किया। तो टाइम बजटिंग करिए, और भैया भाभी ने अगेन इतने ब्यूटीफुल प्लान के साथ में, जो हम अपनी इंटरनल टीम में तो कई बार बात करते थे कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा चल रहा है या आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों ही चीजों के अंदर चेक करने की बात है। एक सेल्फ इवैल्यूएशन शीट हम लोग बनाया करते थे, जो एग्जैक्टली भैया ने वो अभी नया प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, जिसमें हम 10 में से नंबर देंगे, तो 10 दिन बाद में हम खुद ही देख पाएंगे, हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हमारा कौन सा एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है या हमारा कौन सा एरिया वीक एरिया है, और अकॉर्डिंगली देन वी कैन प्लान अवर सक्सेस। तो इंट्रोस्पेक्शन शीट बनाना बहुत जरूरी है, और छोटी छोटी चीजें जो साकेत हर किसी को बताते हैं, आई थिंक टेक्नोलॉजिकली एक सेशन भी रख सकते हैं यदि भैया चाहें तो, एटलीस्ट ज्वाइनिंग के लिए, पीसी के ऊपर शॉपिंग करने के लिए, पीवी देखने के लिए, आपका आजकल पूरा का पूरा जो है वो कोर प्लस के अंदर कितना इंसेंटिव बन रहा है, तो थोड़ा कितने भी हम, मतलब चाहे हमारा एक्सपोजर नहीं रहा, बट बहुत छोटी छोटी चीजें हम थोड़ा सा टैक्स से भी होकर के अपने बिजनेस के अंदर ये सारी अपनी एलओएस देख पाए, छोटी छोटी चीजें देख पाए, अपने आप को इतना इतना केपेबल जरूर बनाए। और जस्ट एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ, इन केस इफ यू वांट टू से समथिंग। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी साकेत जी, कुछ बोल रहे हैं आप? आवाज आ बस लास्ट में यही कहूंगा मैं कि नो डाउट वर्क हार्ड करना है, पॉजिटिव रहना है और सेल्फ रिलायंट बनना है, जो पीयूष ने बात की कि सारी चीजें अगर अपने को आती हैं, क्योंकि अपने आप को यही महसूस करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे बनना है डायमंड, तो डायमंड से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो ही इज एबल टू आंसर और नॉट। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे को सीखना है, चाहे वो किसी डीएपी का प्राइस है, चाहे मेरे को अगर सामान नहीं पहुंचा तो मेल किसको लिखनी है, चाहे मेरे पास कस्टमर केयर का नंबर है, चाहे पीवी कैसे जानना है, और मतलब व्हाट एवर, अब पीसी के पीवी हुए कि नहीं, पीसी एक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीजें मेरे डायमंड को आती है क्या? अगर डायमंड को आती है और मुझे डायमंड जाना है तो मुझे आनी चाहिए। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक कर्व है लर्निंग का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ही चीज कहूंगा कि एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह ये चीज काम आएगी। अगर अपलाइन से बात कर रहे हैं तो भी ये सीखने में बहुत काम आएगी। किसी नए बंदे से बात कर रहे हैं और पता लगा बाहर निकल के आप जब जिस तरह से अपन ओपन मीटिंग की बात नहीं कर रहे कि वन साइडेड बात हो रही है, लेकिन वन ऑन वन बात कर रहे हैं, और अगर आप 80% 90% टाइम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको मौका ही नहीं मिला सामने वाले को जानने का, आपको मौका ही नहीं मिला कि उसको जान के उसके हिसाब से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करी जाए। वो फुटबॉल को बहुत पसंद करता है लेकिन आप क्रिकेट की सारी बातें कर गए, तो हो सकता है कि आप जो उस समय अच्छे लिसनर नहीं बन पाए, क्योंकि इसलिए बहुत सारे वो मौके गंवा गए
जिसकी वजह से हम उससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते थे, या अपलाइन से बहुत कुछ वो सीख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने खुद ज्यादा बोला, उनसे नहीं सुना, या आपने किसी से भी, यानी कि हर जगह गुड लिसनर होने का बहुत ज्यादा फायदा है। और वन ऑन वन आंसरिंग मशीन कभी भी ना बने, हमेशा उसको, जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी यही सिखाते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको पहले लिख लें। हमेशा विवेक भैया से कहते थे और इसके अलावा कुछ, उसके अलावा कुछ, अगर ये इनके आंसर मिल जाए तो आप बिजनेस क्यों करोगे, हमेशा यही वाली बात करते थे, या उन्हीं को आंसर बनाते थे, हमेशा ये वाली बात हम करते हैं। तो यानी कि ये है कि हमेशा अगर हमें कोई भी किसी को भी हैंडल करना है तो सामने वाले को सुने और फिर समझ के, और अगर हम रेस्पॉन्ड करेंगे तो उसका बेस्ट हमें मिल पाएगा। ये सब जगह ट्रू है, हम लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। स्टिल वी आर लर्निंग।